हम पहले दिन से ये सुन रहे थे कि हमें बताया जा रहा था और बाकायदा डायरेक्टली बताया जा रहा था ISPR की जानिब से भी, दीगर हलकों से भी कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। ऐसे में आज जो इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन का प्रपोजल लेकर मेरे पास आई कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार रहूँ या फिर अर्ली इलेक्शंस, तो ये न्यूट्रलिटी में काउंट होता है, ये मैंडेट बनता है सर? Well, thank you very much for having me in the program. It's a matter of opinion. पहली बात यह है कि न्यूट्रलिटी लॉस्टिंग इस सेंस में नहीं होती कि आप 24 आवर्स और साल के 12 महीने न्यूट्रल ही रहेंगे। डिपेंड्स ऑन द सिक्योरिटी कंडीशन इन द कंट्री। अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं जहां एक तरफ बैरूनी थ्रेट्स आ रही हैं कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दील करें वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, दूसरी तरफ एक नो कॉन्फिडेंस मूव है जो कि अपनी कंक्लूसिव स्टेज में दाखिल हो चुकी है पार्लियामेंट के अंदर, और तीसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को चैलेंजेस आ रहे हैं और आवाम जो है वो एक तजब्जुब किसी कैफियत है और बहुत अहम अदारे बहुत बड़े डिसीजन पर बिल्कुल खामोश और न्यूट्रल होकर बैठे हुए हैं। तो जब इन एनवायरनमेंट को देखते हुए अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके पास गई है और इसी तरह शायद अपोजिशन से भी मुलाकात हुई होगी और उन्होंने कोई मिडवे या दरमियानी रास्ता तलाश करने का मशवरा शायद दोनों को दिया होगा कि बजाय दोनों एक जिद पे अड़े रहें और मुल्क एक सफर करे मुआशी तौर पे और स्टेबिलिटी के एतबार से और अमन व अमान के एतबार से, तो इससे बेहतर है कि जनरल इलेक्शन कॉल कर लिए जाएं और आप दोनों इस बात पे अगर दोनों पार्टियां एग्री करें तो हमारा मशवरा ये है कि जनरल इलेक्शन कॉल कर ले। अगर ऐसी बात हुई है तो ये न्यूट्रलिटी की वायलेशन भी नहीं है और मैं समझता हूँ एक कंस्ट्रक्टिव रोल है जिसका मशवरा दिया गया है। मानना ना मानना दोनों की अपनी मर्जी है। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मज़ीद रोल पे भी बात करूंगी, लेकिन ज़रा इसी हवाले से PMLN की जो रहनुमा है डॉक्टर अफनानुल्लाह, उनसे भी ज़रा बात कर लो। अफनानुल्लाह साहब, अगर ये अपोजिशन की जानिब से 3 ऑप्शंस पहुँचाए गए थे इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब, और अगर उनकी तरफ से ये कहा गया कि ठीक है गो फॉर अर्ली इलेक्शन, आई एम कन्विंस फॉर अर्ली इलेक्शन, तो फिर उनको मानने में फिर एतराज़ क्या था? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये पाकिस्तान का आइन और कानून के अंदर रहते हुए ही जो है वो काम वो हो रहा है, और जो ऑप्शंस जो वजीर आजम साहब के पास आए हैं वो भी आइन और कानून के अंदर ही हैं। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो वो भी आइनी काम है। और अर्ली इलेक्शंस तो देखें, हम तो ऑलरेडी ये कह रहे थे, हम तो बहुत अरसे से ये कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है वो एक सिलेक्टेड हुकूमत है और ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इसलिए बेहतर इलेक्शन कर लिए जाएं और जो फिर जीतेगा वो आके हुकूमत बना ले। वो बेशक PTI जीतती है, बिल्कुल 100 दफा। तो फिर जब ये तीन ऑप्शंस के साथ ऑपोजिशन ने प्रपोजल भेजे इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू वजीर आजम को, और वजीर आजम ने उनमें से एक ऑप्शन को के लिए कन्विंस्ड हुए और ओके किया, तो फिर वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ अपोजिशन की सफ़ों में? देखें, ये बात इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैं इस बात को ना कोई कंफर्म कर रहा हूँ ना मैं डिनाई कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अपोजिशन जो है उनका लाए अमल बड़ा सिंपल सा है। अगर वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह अभी दे दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते तो नो कॉन्फिडेंस उन्हें फेस करनी पड़ेगी और अर्ली इलेक्शन तो होने ही होने। हमने तो ऑलरेडी कह दिया कि हमारा प्लान यही है कि हम बजट के बाद फ़ौरन जो है वो असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन करा देंगे। तो मुझे नहीं समझ में आती कि वो क्या चाह रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो खुद असेंबलियां तोड़ना तो उनके पास ऑप्शन है, अगर वो नहीं तोड़ना चाहते तो कल नहीं, वो अब तो नहीं तोड़ सकते ना असेंबलीज तो ठीक है, असेंबलीज अब नहीं तोड़ सकते। ठीक है अफनानुल्लाह साहब, मैं जरा आलिया हमजा साहिबा से बात कर लूं। ठीक है आलिया हमजा साहिबा, अब मुझे ये बताएगा कि अब जो बातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म साहब अब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जी मैं कुछ सरप्राइज़ दे दूंगा। अभी शेख रशीद साहब भी कुछ बात कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब के पास भी बात कर रहे थे। आपके पास कार्ड्स बचे क्या हैं जो आप सरप्राइज़ देंगे बाय द वे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नादिया मैं याद करा दूं, सिलेक्टेड जो सिलेक्टेड हुकूमत थी ना कल KPK में, जिन एरियाज में हम वीक थे हमने वहां क्लीन स्वीप किया है। और ये वो लोग जो अवान की मकबूलियत का दावा करते थे ना, ये नीचे से पहले भी दूसरे नंबर पर आए थे, अब भी दूसरे नंबर पर आए थे। खैर मैं मुत्तहिदा अपोजिशन को थोड़े से मार्क्स देकर इकट्ठा कर देती हूँ, लेकिन KPK हमने क्लीन स्वीप कर लिया सिलेक्टेड होने के बावजूद और एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के बावजूद। सिलेक्टेड है इमरान खान, लेकिन जो मरासला आता है उस मरासले के अंदर यह लिखा हुआ है कि जितनी खारजा पॉलिसी है, जो आजाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी है, वो एक बंदा उसका फैसला कर रहा है, उसको सिंगल आउट कर दिया जाता है। तो मुझे तो ये बता दे सिलेक्टेड कौन है और कठपुतलियां कौन है, जिन जो 7 दफा उस मरासले के अंदर वहां पर जिक्र हो रहे हैं, ये अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। 7 मार्च को वो मरासला आता है, 8 मार्च को यहां पर अदम एतमाद पेश हो जाती है। 35 बंदे इनके जाके अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलते हैं। तो मुझे ये बता दे कौन सिलेक्टेड हुआ, कौन किसी के सहारे से आ रहे, कौन इस मुल्क को तबाह करने के लिए आ रहे। और हम क्यों ना कहें कि ये अदम एतमाद आईनी नहीं है, ये अदम एतमाद जो लाई जा रही है ये किसी के इशारे पर लाई जा रही है, ठीक है, आप ये तो लाई जा रही है। और इसके तो ताने बाने उसी मरासले से जोड़ रहे हैं जिस मरासले के ऊपर कल नेशनल सिक्योरिटी की प्रेस रिलीज आई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मैटर्स के अंदर मुदाखलत है।